नमस्कार, मैं नवीन कुमार अपने चैनल स्टूडेंट पर तमाम भाइयों, तमाम बहनों और विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी के लिए बायोलॉजी का फाउंडेशन बैच आ रहा है और फाउंडेशन बैच में हम लोग पोषक पदार्थ पढ़ रहे थे और पोषक पदार्थ में विटामिन कर चुके हैं, प्रोटीन कर चुके हैं, वसा कर चुके हैं और आज हम लोग की जो बारी है उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। जी हाँ, वही कार्बोहाइड्रेट जो हमें चावल खाने से मिलता है, वही कार्बोहाइड्रेट जिसे हमें आलू खाने से मिलता है, वही कार्बोहाइड्रेट जिसको शकरकंद या अलुआ खाने या स्वीट पोटैटो खाने से मिलता है, वही कार्बोहाइड्रेट जो चना, मटर या फिर गेहूं खाने से मिलता है। ये कहें तो मोटे अनाज खाने से, मक्का से भी हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपातिक सूत्र होता है, जिसमें कहा जाता है कि कार्बन 1:2:1 में, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 में होता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का ही दूसरा रूप माना जाता है। जैसा कि आपको पता है ग्लूकोज का फार्मूला होता है बाबू C6H12O6। जब इसका अनुपात निकालेंगे तो 1:1, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6, C6H12O6। तो हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज का ही रूप होता है, जो कि मैं समझाने की भरसक पूरी कोशिश किया हूं कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 में विद्यमान रहता है, उपस्थित रहता है और इसी से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का ही दूसरा रूप है। हमारे शरीर में ऊर्जादायक का काम करता है, एनर्जी देने का अगर कोई काम करता है तो उसका नाम क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि हमारे शरीर में 50 से 60% तक की ऊर्जा की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट से होती है। अरे बउआ, तेरा पता ना है कि खाली दाल पी लेगा, खाली हरी साग सब्जी खाएगा, चावल खियाबे नहीं करेंगे तो पेट भरेगा? पेट नहीं भरेगा मतलब क्या? आपके शरीर में एनर्जी नहीं आ पाएगा। खाली आप दाल पी करके अपने शरीर को मेंटेन नहीं कर सकते। लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं, खाली चावल, खाली गेहूं या सिर्फ आलू खा करके आप, यानी आप कार्बोहाइड्रेट को लेकर के अपने शरीर को कुछ हद तक मेंटेन कर सकते हैं। तो मैंने कहा ऊर्जा की पूर्ति 50 से 60% तक होती है। 1 ग्राम ग्लूकोज में पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगर 1 ग्राम ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाए या आप ऐसे समझिए वायवीय श्वसन में पूर्ण एटीपी विखंडित हो जाए, तब 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है, उत्सर्जित होती है। अब हम लोग बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के बारे में। कार्बोहाइड्रेट कितने तरह के होते हैं मैं आपको बता दूं। जिस तरह कार्बोहाइड्रेट को जो हम लोग बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। पहले कार्बोहाइड्रेट का नाम है मोनोसैकेराइड्स, दूसरे कार्बोहाइड्रेट का नाम है डाइसैकेराइड्स और तीसरे वाला का नाम है पॉलीसैकेराइड्स। मोनो, डाई, पॉली। मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2 और पॉली का मतलब 2 से अधिक। नाम से ही क्लियर है कि मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। जब बात हम लोग मोनोसैकेराइड से करते हैं तो डिफिनीशन कहता है यह कार्बोहाइड्रेट सबसे सरल अवस्था में होती है। सबसे सरल अवस्था का मतलब जो अनुपातिक सूत्र होता है, जैसा कि आप सभी को फार्मूला पता है, ग्लूकोज जो है वो मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आएगा, C6H12O6। ये मोनोसैकेराइड क्यों है? क्योंकि यह अनुपातिक सूत्र में है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में है। उम्मीद करें आपको ये बात अच्छे समझ में आ रहा होगा। कार्बोहाइड्रेट 3 तरह के होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स में जो होता है वह सिर्फ अपना जो उसका मेन पार्ट जो होता है वो अपने सरल अवस्था में रहता है, जैसे कि ग्लूकोज, जैसे कि गैलेक्टोज। लेकिन जब हम लोग डाइसैकेराइड्स का बात करते हैं तो इसमें 2 समान
या तो दोनों सेम होगा या दो अलग होगा, आपस में मिल जाते हैं कार्बोहाइड्रेट और तब जिस कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं उसे हम लोग मोनोसैकराइड्स के नाम जानते हैं। जब दो समान कार्बोहाइड्रेट या दो भिन्न कार्बोहाइड्रेट आपस में मिलते हैं उससे जो नया कार्बोहाइड्रेट तैयार होता है उसे हम लोग डाइसैकराइड का नाम दिए। जैसे एग्जांपल अगर आपको मैं बता दूं, ग्लूकोज समान है, फ्रुक्टोज भी समान है, मतलब अलग है, दो अलग अलग भिन्न भिन्न आपस में मिलते हैं तो तैयार होता है सुक्रोज। याद रखिएगा, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बनने पर बनता है सुक्रोज। एग्जाम में सवाल पूछता है कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के आपस में मिलने से क्या बनता है, तो बनता है सुक्रोज। लेकिन अकेलौता पूछा जाए ग्लूकोज कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, तो मोनोसैकराइड्स। फ्रुक्टोज कौन सा है, मोनोसैकराइड। लेकिन ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से जो तैयार होकर बनता है वह बनता है डाइसैकराइड, जिसका नाम है सुक्रोज। समझ में आ रहा है बाबू? तो मैं पहले ही बता दिया, जब हम लोग डाइसैकराइड का एग्जांपल देते हैं तो डाइसैकराइड्स कहता है कि जब दो समान रूप से या दो भिन्न रूप से कार्बोहाइड्रेट आपस में जुड़ते हैं और नए कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कराते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइसैकराइड्स कहते हैं। अगला है ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में मिला दीजिएगा तब बन जाएगा माल्टोज। ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में जब अभिक्रिया करती है, जुड़ती है तो बनाता है माल्टोज, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में बनता है तो बनता है लैक्टोज। यानी तीन आपको याद रखने हैं। पहला, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में मिलता है तो बनता है सुक्रोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मिश्रण जब तैयार होता है तो बनता है सुक्रोज। ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में मिलता है तो बनता है माल्टोज, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में बनता है तब लैक्टोज बनता है। एक बार फिर से याद रखिए, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में जब जुड़ता है तो बनता है सुक्रोज। ग्लूकोज आपस में जुड़ता है तो बनता है माल्टोज। ग्लूकोज गैलेक्टोज आपस में जुड़ता है तो बनता है लैक्टोज। ये इसके बेसिक के बारे में था, जो कहता है किसके बारे में बाबू, मोनोसैकराइड्स के बारे में, डाइसैकराइड्स के बारे में। अब हम लोग तीसरा जो करेंगे जिसका नाम है पॉलीसैकराइड्स। पॉली का मतलब होता है दो से अधिक। ऐसा कोई भी कार्बोहाइड्रेट जिसका निर्माण दो से अधिक सेम या अलग, दो से अधिक भिन्न वाले या समान गुण वाले कार्बोहाइड्रेट जब आपस में मिलते हैं उससे जो कार्बोहाइड्रेट तैयार होता है उसे पॉलीसैकराइड्स कहते हैं। पॉलीसैकराइड्स मोनोसैकराइड में कई अणुओं के मिलने पर लंबी श्रृंखला वाला, मैं पहले बोल दिया हूं, मोनोसैकराइड जब दो ठो मोनोसैकराइड आपस में जुड़ेगा तब बनेगा, या वो सेम हो चाहे अलग हो, बनेगा डाइसैकराइड्स। जब दो से अधिक अगर मोनोसैकराइड आपस में जुड़ेंगे एक लंबी श्रृंखला चैन प्राप्त होगा। उस लंबी श्रृंखला जो अघुलनशील होता है, जो किसी में घुलता नहीं है, चाहे वो जल में हो चाहे फैट्स में हो, उसे हम लोग कहते हैं पॉलीसैकराइड्स। पॉलीसैकराइड के अंतर्गत स्टार्च जो पेड़ पौधों के पत्तियों में पाया जाता है, ग्लाइकोजेन और काइटिन, ये तीनों कैसा है, पॉलीसैकराइड्स के अंतर्गत आता है। बात समझ रहे हैं अच्छे से? एक बार और रिवीजन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट तीन तरह का होता है, मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स में साधारण अवस्था में नॉर्मल फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। डाइसैकराइड्स में दो मोनोसैकराइड आपस में समान वाला जुड़ता है, और फिर पॉलीसैकराइड्स में दो से अधिक समान वाला या असमान वाला कौन सा, मोनोसैकराइड आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला जो अघुलनशील होता है जल में या वसा में, उसे किसे कहते हैं, पॉलीसैकराइड कहते हैं। पॉलीसैकराइड का एग्जाम्पल हो सकता है स्टार, ग्लाइकोजेन और काइटिन। मैं आपको बता दिया हूँ, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में जुड़ता है तब बनता है सुक्रोज। ग्लूकोज आपस में मिलता है तब बनता है माल्टोज, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में जुड़ता है तब बनता है लैक्टोज, जो मैं बता दिया। अब हम जब कार्बोहाइड्रेट को अपने बॉडी में लेंगे, ये तीनों तरह के कार्बोहाइड्रेट को अगर अपने बॉडी में ले लेंगे पोषक पदार्थ के रूप में, तो ये करेगा क्या,
तो कार्बोहाइड्रेट का पहला काम होता है विटामिन सी का संश्लेषण करना, विटामिन सी का निर्माण करना। और मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूं विटामिन में, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ा संबंधी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी का नाम रामचंद्रा क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन सी का निर्माण किसके द्वारा होता है? कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होता है। जंतुओं के बाहरी कंकाल मतलब शरीर निर्माता, बॉडी बिल्डर कहते हैं। आपके शरीर का बाहरी कंकाल का निर्माण किससे होगा? बॉडी का ढांचा किससे तैयार होगा? कथी खाइएगा तो आपको कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ेगा आपके बॉडी में, तब जाके आपके शरीर के बाहरी कंकाल का निर्माण होगा। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करेगा। हमारे शरीर में 20 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। हमारे शरीर का निर्माण 20 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल से हुआ है, जिसमें से 10 शरीर अपने आप उत्सर्जित करता है अंतःस्रावी क्रियाओं के द्वारा, और 10 गो भोजन से लेते हैं। और वो 10 भोजन या तो हमें प्रोटीन से मिलता है और नहीं तो कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वह क्या करता है? न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करता है। यह भोजन संचयन का भी काम करता है हमारे शरीर में। अंत में हम जिससे शुरुआत किए थे कि आखिरकार हमको ये सारा चीज चाहिए, वह कहाँ से लेना होगा? तो उसके लिए आपको करने क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, सलजम। मक्का, गेहूं, धान, गेहूं, मकई मतलब चावल, गेहूं और मक्का। हम ये नहीं कहते और मोटा अनाज भी हो सकता है, चना भी हो सकता है। उसके बाद बाजरा है, आलू है, शकरकंद है। शकरकंद माने अलुआ। बहुत लोग बिहार के होंगे, बिहार से बाहर के होंगे तो नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन बिहारी भैया समझते हैं शकरकंद क्या होता है। क्योंकि जब 26 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था तो झारखंड के गायकों ने गाया था कि मिसरी मलाई खैला, मिसरी मलाई खैला और खैल हफ्ता अलगा होइले झारखंड, अब खैह शकरकंद, अलगा होइले झारखंड, अब खैह शकरकंद। इसका मतलब ही कि झारखंड वाले लोगों ने हम लोग को कहा था, बिहार वासियों को कहा था कि पहले झारखंड के एनर्जेटिक पे आप सभी क्या कर रहे थे? भोजन प्राप्त कर रहे थे, मिश्री मलाई खाए। अब आपके राज्य से अलग हो गया है झारखंड, अब आपको शकरकंद खाना पड़ेगा। तो उनको ये नहीं पता था, आपको जानना पड़ेगा कि शकरकंद से क्या होता है? बॉडी तैयार होता है, शरीर का ढांचा तैयार होता है, क्योंकि इसमें पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। और जब बॉडी बन जाएगा तो गीत गाएंगे, एक बिहारी सौ पर भारी, एक बिहारी सौ पर भारी, एक बिहारी सौ पर भारी। और तब ना कोनो सामान के उठाते हैं डायरेक्ट फेंक देते हैं, क्योंकि हम मिश्री मलाई से हमारा बॉडी नहीं बनता है, हमको शकरकंद से बॉडी बनता है। तो गाने वाला गाया अच्छा, और उस चीज़ को हम समझ भी खा रहे हैं, और अच्छा भी है कि हम लोग अपने जीवन को, क्योंकि जितने हम लोग परिश्रमी हैं, जितने बड़े बड़े कामों को बड़ी आसानी से कर देते हैं, उतना मिश्री मलाई खाने पर भी हो पाएगा नहीं। ये आप सभी के लिए कार्बोहाइड्रेट का वीडियो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा अच्छा लग रहा है या नहीं। और अगर हमें कुछ इंस्ट्रक्शन आप देना चाहते हैं कि हमें कुछ सुधार करना चाहिए, तो भी मैं आपके इंस्ट्रक्शन का पालन करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।